Assalamualaikum. Welcome to Lizaz Medical Knowledge. Today, let's talk about gallbladder. Gallbladder is a pear shape. Gallbladder pear shape का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. लीवर में हमें नज़र आ रहा होता है. ये है हमारे पास लीवर की डायग्राम. ये है लीवर और ये यहाँ पे जो प्रेजेंट है एक फोर्स में गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है. गॉल ब्लैडर का मेनली फंक्शन रिजर्वायर ऑफ बाइल होता है. ये बाइल को स्टोरेज करके रखता है, बाइल को स्टोर करता है. उसके बाद ये सिचुएटेड इन द फोसा इन इंफीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब ऑफ लीवर. ये लीवर का हमने इंफीरियर सरफेस देखा है, लीवर का इंफीरियर व्यू देखा है. इसमें ये गॉल ब्लैडर, ये यहाँ पे फोसा प्रेजेंट है जिसमें ये गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है. ये गॉल ब्लैडर की लेफ्ट लोब, ये राइट लोब. यहाँ राइट लोब में ये फोसा प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं फोसा फॉर गॉल ब्लैडर. इसमें गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट, फोसा फॉर गॉल ब्लैडर एक्सटेंड फ्रॉम राइट एंड ऑफ पोर्टा हेपेटिस टू इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लीवर. यही कि ये जो हमारे पास गॉल ब्लैडर था एक्सटेंड फ्रॉम राइट लोब, ये राइट लोब थी, राइट लोब ऑफ पोर्टा हेपेटिस, ये पोर्टा हेपेटिस, राइट एंड ऑफ पोर्टा हेपेटिस, राइट लोब में राइट एंड ऑफ पोर्टा हेपेटिस. ये हमारे पास पोर्टा हेपेटिस वो होता है जिसमें गॉल ब्लैडर में जो भी आर्टरी, वेन या कोई भी डक्ट इंटर हो होती है, वो कोई भी इंटर हो रही है और लीव हो रही हो तो इस पोर्टा हेपेटिस से इंटर होती है, ये लीव होती है. तो ये पोर्टा हेपेटिस है. पोर्टा हेपेटिस का ये राइट हैंड हो गया. राइट लोब में राइट हैंड पोर्टा हेपेटिस का इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लीवर में ये गॉल ब्लैडर फोसा प्रेजेंट होता है. कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है? ये राइट एंड ऑफ पोर्टा हेपेटिस से इंफीरियर सरफेस ऑफ गॉल ब्लैडर, इंफीरियर सरफेस ऑफ लीवर. ये हो गया था फोसा फॉर गॉल ब्लैडर. इसके बाद इसकी डायमेंशन की बात करें, ये 7 to 10 सेंटीमीटर होता है. 7 to 10 सेंटीमीटर ये इसकी लेंथ होती है. उसके बाद ये हो गया हमारे पास 7 से 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ. और इसकी जो मोटाई होती है सबसे मोटे वाले हिस्से में ऐसे एट विड्थ वाले हिस्से पे 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है. उसके बाद इसकी कैपेसिटी 30 to 50 ml होती है. उसके बाद पार्ट्स ऑफ गॉल ब्लैडर हम देखें तो सब गॉल ब्लैडर को 3 पार्ट में डिवाइड किया. ये पार्ट इसका फंडस हो जाएगा, समझिए गॉल ब्लैडर, तो ये पार्ट इसका फंडस हो जाएगा. ये मोटी, ये हमारे पास बॉडी हो जाएगी और यहाँ पे एक नेक प्रेजेंट होती है, ये नेक हो जाएगी. बॉडी, फंडस और नेक यहाँ पे आपको सही दिखाऊँ डायग्राम में. तो ये हमारे पास गॉल ब्लैडर है. ये जो यहाँ पे ये यहाँ तक ये अपना फंडस हो गया, ये बॉडी, और ये यहाँ पे जाके नैरो होता है वो अपनी नेक होती है. अब एक एक करके सबके एक्सप्लेनेशन करें तो सबसे पहले फंडस की एक्सप्लेनेशन करें तो फंडस दैट पार्ट विच प्रोजेक्ट बियॉन्ड इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लीवर. पहले भी हमने बात की है कि जो फोसा होता है, फोसा में राइट साइड, ये अगर हम इसके राइट लीवर का सही तरह लीवर को सही कर देखें तो लीवर में ऐसे अगर हम देखें लीवर को तो लीवर के ये जो नज़र आ रही होते हैं नीचे, ये हमारी फंडस होती है. ये फोसा से निकली होती है बाहर, तो ये इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लीवर होता है. इस तरह यही कि पार्ट विच प्रोजेक्ट बियॉन्ड इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लीवर. इसके बाद ये प्रोजेक्ट इन एंगल बिटवीन लेटरल बॉर्डर ऑफ राइट रेक्टस एब्डोमिनस एंड 9th कोस्टल कार्टिलेज. ये हमें खुद इमेजिन करना पड़ेगा. जैसे क्या अगर हम बात करें कि ये हमारे पास है फंडस, यहाँ पर फंडस प्रेजेंट है, तो हमने पहले बात की है मसल्स की. मसल्स में ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल ऊपर की तरफ जा रहा होता है, रेक्टस एब्डोमिनस नीचे से ऊपर से जा रहा होता है. ये रेक्टस एब्डोमिनस मसल आ रहा होता है इस तरफ. रेक्टस एब्डोमिनस का राइट साइड पे रेक्टस एब्डोमिनस मसल का लेटरल बॉर्डर, ये लेटरल बॉर्डर होगा, वो मिडिल, ये लेटरल हो जाएगा. लेटरल बॉर्डर एट राइट रेक्टस एब्डोमिनस मसल, और यहाँ पे 9th कोस्टल कार्टिलेज हो रही होती है. यहाँ पे ये फंडस लाइक की होती है, प्रोजेक्ट करती है. उसके बाद हम बात करें, ये इंटायरली सराउंडेड विद पेरिटोनियम. ये समझने वाली बात नहीं है कि देखें ये फंडस है, ये इतनी हमारी फंडस है, ऊपर लीवर है, ये सारी पेरिटोनियम से कवर है. यहाँ से लेके ये ब्लू सारी ये मैंने पेरिटोनियम बनाई है. तो पेरिटोनियम यहाँ से यहाँ तक ये फंडस थी, तो ये सारी कवर की हुई पेरिटोनियम थे. तो हम कह देंगे कि फंडस इज कवर्ड विद पेरिटोनियम. उसके बाद इसके रिलेशन बात करें कि एंटीरियर एब्डोमिनल वाल, इसके एंटीरियर साइड पे क्या होता है, पोस्टीरियर साइड पे क्या होता है. एंटीरियर साइड पे
एंटीरियर साइड पे ये इसके एंटीरियर साइड में एब्डोमिनल वॉल प्रेजेंट है। और इसके अगर हम पोस्टीरियर में बात करें तो बिगनिंग ऑफ ट्रांसफर्स कॉलन, ये फंडस है, ये इसकी पोस्टीरियर साइड देखें तो ये ट्रांसफर्स कॉलन आ रहा है, तो इसका बिगनिंग ऑफ ट्रांसफर्स कॉलन। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी बॉडी की, गॉल ब्लैडर की बॉडी, तो लाइज इन गॉल ब्लैडर फोसा ऑफ लीवर, ये फोसा के अंदर प्रेजेंट होती है। जो फंडस था वो फोसा से बाहर आया होता है थोड़ा सा, तो वो फंडस के रहता है जो फोसा के अंदर प्रेजेंट होता है, लाइज इन गॉल ब्लैडर, वो गॉल ब्लैडर फोसा ऑफ लीवर ये बॉडी होगी। ये अपर एंड इज कंटिन्यूज विद नेक ऑफ गॉल ब्लैडर एट राइट एंड ऑफ द पोर्टा हेपेटिस, ये जो बॉडी होती है, बॉडी के ऊपर हम नेक की प्रेजेंट होती है, तो वो फिर इसके बाद सुपीरियर सरफेस इज डिवाइड ऑफ पेरिटोनियम, ये है इसकी डायग्राम। तो इस डायग्राम में देखें कि ये जो बॉडी है इसमें ऊपर साइड पे ये लीवर, ये सारा लीवर आ जाता है ऊपर, तो ये ऊपर वाली जो सरफेस है इसमें कोई पेरिटोनियम आ रही है नो, इसमें पेरिटोनियम की कोई भी लेयर या कवरिंग नहीं आ रही है। इसके नीचे देखें तो इंफीरियर सरफेस से पेरिटोनियम की कवरिंग आ रही है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सुपीरियर सरफेस इज डिवॉइड ऑफ पेरिटोनियम, इंफीरियर सरफेस इज कवर्ड विद पेरिटोनियम। ठीक है, अगर हम इसके रिलेशन की बात करें तो इंफीरियर सरफेस पे क्या है, सुपीरियर सरफेस पे क्या है। इंफीरियर सरफेस नीचे वाले सरफेस पे तो क्या आ रहा है, इंफीरियर सरफेस पे हमारे पेरिटोनियम आ रहा है, पेरिटोनियम तो हमने बात किया। उसके बाद इसका फर्स्ट पार्ट ऑफ डिड्यूनम आ रहा है और ट्रांसवर्स कॉलन आ रहा है, और इंफीरियर सुपीरियर सरफेस पे हमारे पास लीवर का बॉर्डर आ रहा है, इंफीरियर बॉर्डर। ये डायग्राम आपको सही बता सकेगी कि ये अपना ये बॉडी है, ये बॉडी ऑफ गॉल ब्लैडर है, तो बॉडी ऑफ गॉल ब्लैडर पे यहाँ तक गॉल ब्लैडर, तो इसमें क्या क्या है, ये हमारे फर्स्ट पार्ट ऑफ डिड्यूनम, ये सेकंड पार्ट ऑफ डिड्यूनम, और ये ट्रांसवर्स कॉलन आ रहा है, ट्रांसवर्स कॉलन। तो ये इसकी इंफीरियर बॉर्डर में क्या आ गया कि क्या क्या प्रेजेंट है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ डिड्यूनम, सेकंड पार्ट ऑफ डिड्यूनम, ट्रांसवर्स कॉलन। अब हम बात करेंगे इसकी थर्ड पार्ट की, विच इज़ कॉल्ड नेक ऑफ गॉल ब्लैडर। नेक नैरो एंड अपर एंड ऑफ द गॉल ब्लैडर है, ये नैरो पार्ट होता है और ये अपर पार्ट होता है गॉल ब्लैडर का। इसके बाद ये सिचुएटेड नियर राइट एंड ऑफ द पोर्टा हेपेटिस, ये पोर्टा हेपेटिस की राइट साइड पे प्रेजेंट होता है, ये देखें ये पोर्टा हेपेटिस है, ये यहाँ पे प्रेजेंट है बिल्कुल राइट साइड पे, बिल्कुल साथ ही पोर्टा हेपेटिस के ये नेक है, और ये नैरो है और अपर पार्ट है गॉल ब्लैडर का। इसके बाद ये एंटीरियर सुपीरियरली पहले फर्स्ट कर्व कर जाती है, उसके बाद ये कर्व होती है पोस्टीरियर इंफीरियरली कंटिन्यूस सिस्टिक डक्ट, ये हो गई अपनी सिस्टिक डक्ट हो गई है, ऊपर ये नेक होती है, ये अपना गॉल ब्लैडर का बॉडी के ऊपर नीचे फंडस आ जाएगा। इसी तरह ये इस तरह कर्व हो जाती है, पहले एंटीरियर सुपीरियरली, फिर नीचे की तरफ आ जाती है, इन पोस्टीरियो इंफीरियरली आ जाती है, कंटिन्यूस सिस्टिक डक्ट आगे सिस्टिक डक्ट बन जाती है। नेक्स्ट हम बात करें कि ये नेक होती है वो सुपीरियरली अटैच विद लीवर होती है, ये थी नेक में सुपीरियरली किसके साथ, ये लीवर के साथ डायरेक्ट अटैच है, इसके साथ कोई पेरिटोनियम नहीं है, तो ये सुपीरियरली किसके साथ अटैच है, लीवर के साथ। और जहाँ पे ये लीवर के साथ अटैच होती है वो उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन के साथ मार किया जाता है, कॉन्स्ट्रिक्शन होती है उस पर। इसके बाद हम इसके रिलेशन की बात करें, इसके इंफीरियर पार्ट में फर्स्ट पार्ट ऑफ डिड्यूनम होता है, ये है जैसे ये आ गई नेक के इंफीरियर साइड पे क्या प्रेजेंट है, ये पे फर्स्ट पार्ट ऑफ डिड्यूनम प्रेजेंट है। इसमें एक और मज़े की बात है कि म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नेक में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो स्पाइरली फोल्ड जो नेक की म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो स्पाइरल फोल्ड हुई होती है, इस तरह फोल्ड हुई होती है, इस तरह। लेकिन क्योंकि जो बाइल जहाँ से गुजरे तो उसकी ऑब्स्ट्रक्शन इनफ्लो ना और आउटफ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, जब ये इनफ्लो हो या आउटफ्लो हो तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन ना हो बाइल के। नेक्स्ट इसमें मेन टॉपिक आ जाता है हार्ट्समैन पाउच। हार्ट्समैन पाउच ये था हार्ट्समैन पाउच, अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊँ तो ये है हार्ट्समैन पाउच। ये जो निकली हुई आपको नज़र आ रही है ये हमारा है हार्ट्समैन पाउच। हार्डमैन पाउच की अगर हम एक्सप्लेनेशन करें तो ये है कि ये हार्डमैन पाउच तब बनती है जब पोस्टीरियर मीडियल वॉल ऑफ नेक प्रोजेक्ट कर जाती है आउटवर्ड। ये नेक है, नेक आउटवर्ड प्रोजेक्ट कर दी, इसकी पोस्टीरियर मीडियल वॉल ये वाली वॉल प्रोजेक्ट हो गई बाहर की तरफ, जिसकी वजह से ये पाउच सा बन गया जिसे हम कहते हैं हार्डमैन पाउच। ये हार्डमैन पाउच डायरेक्टली डाउनवर्ड आ रहा है और ये बैक बाहर की तरफ है और डाउनवर्ड है। उसके बाद इसलिए होता है कि हार्डमैन पाउच
कि एक और ब्लैडर में जो स्टोन्स होते हैं वो में यहाँ पर आके ऑब्स्ट्रक्ट कर जाते हैं, लॉन्च कर देते हैं इसे। इसके बाद इसके हम फंक्शन की बात करें, ये स्टोरेज जो गॉल ब्लैडर की ओवरऑल फंक्शन की बात करें हम, तो सबसे पहला फंक्शन इसका आएगा कि स्टोरेज ऑफ बाइल एंड रिलीज इन ड्यूडेनम एंड रिक्वायर्ड। गॉल ब्लैडर का मेन फंक्शन है बाइल को स्टोर करना और इसे ड्यूडेनम की तरफ रिलीज़ कर देना जब इसकी रिक्वायर्ड हो। रिक्वायर्ड कब होगी? जब हम फैटी मील खाएंगे। उसके बाद इसका सेकंड फंक्शन है वाटर एब्जॉर्प्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बाइल। बाइल को कंसनट्रेट कर देना, बाइल से वाटर एब्जॉर्ब कर लेना और बाइल को कंसनट्रेट कर देना। ये कंसनट्रेशन कितनी होती है? अबाउट 10 टाइम्स हो जाती है ये कंसनट्रेशन। उसके बाद इसका थर्ड फंक्शन है एब्जॉर्ब स्मॉल अमाउंट ऑफ लूज बाइल साल्ट कोलेस्ट्रॉल कंपाउंड। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जो बाइल साल्ट के और कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलने से ये कंपाउंड बनता है। ये उसके स्मॉल अमाउंट अब्जॉर्ब कर लेता है। इन्फ्लेम हो जाए, गॉल ब्लैडर को इन्फ्लेम हो जाए तो कंसनट्रेशन फंक्शन इसका एबनॉर्मल हो जाएगा। जैसे ये बाइल साल्ट कोलेस्ट्रॉल कंपाउंड को अब्जॉर्ब कर देता है, इससे ये फंक्शन इसका एबनॉर्मल हो जाएगा। जिससे बाइल साल्ट अब्जॉर्ब हो जाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल नहीं अब्जॉर्ब कर पाएगा। ये बाइल साल्ट को अब्जॉर्ब करेगा और कोलेस्ट्रॉल को नहीं अब्जॉर्ब करेगा। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, जिसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ गॉलस्टोन्स हो जाएंगे। इसका फोर्थ फंक्शन है रेगुलेट प्रेशर इन बिलियरी सिस्टम बाय एप्रोप्रिएट डायलेशन एंड कंस्ट्रिक्शन। ये प्रेशर को मेंटेन करता है जो बाइलरी सिस्टम होता है उसमें डायलेशन या कंस्ट्रिक्शन करके। उसके बाद इसमें मेन एक और कैलोट्स ट्रायंगल के बारे में बताया गया है। कैलोट्स ट्रायंगल क्या है? कैलोट्स ट्रायंगल मैंने यहाँ डायग्राम में बनाया था, एक डॉटेड सा, ये डॉटेड सा बना हुआ है, ये है कैलोट्स ट्रायंगल। कैलोट्स ट्रायंगल की बाउंड्रीज क्या होंगी? ये क्या है? लीवर इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लीवर आ रहा है। ये क्या है? ये सिस्टिक डक्ट आ रहा है। इसके बाद ये क्या है? ये कॉमन हेपेटिक डक्ट आ रहा है। इसकी बाउंड्रीज क्या होंगी? किस से मिलकर बनता है? इसकी बाउंड्रीज होंगी कि इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लीवर से, सिस्टिक डक्ट से और कॉमन हेपेटिक डक्ट से। इसके बाद इसके कंटेंट में क्या आ रहा है? कंटेंट में आ रहा है ये मैंने यहाँ पे बना हुआ है, ये लिम्फ नोड बना है, सिस्टिक लिम्फ नोड। और ये जो आ रही है ब्लैक में, ये सिस्टिक आर्टरी आ रही है। तो इसके कंटेंट में क्या आ गया? सिस्टिक आर्टरी और सिस्टिक लिम्फ नोड। ये था सारा गॉल ब्लैडर के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।